नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएन ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पीएच वगैरह, नर्स इक्वेशन की हेल्प से पीएच, एनोड पीएच, कैथोड। तो हम लोग बेसिकली चर्चा करने में इंटरेस्टेड थे कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल, अब कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, किसी भी सेल की जनरल में हम बात करेंगे तो उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोड की चर्चा जरूर करनी है। तो इसमें भी दो टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर एज यूजुअल रिडक्शन होगा और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जैसे कि हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो यहाँ पे टर्म आया कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन। और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बाई किसमें लेते हैं, हम लोग नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोल पर लीटर में, और जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जब हम सेल का जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, एनोड और कैथोड बनाएंगे, तो वहां पे जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का पहला पॉइंट क्या बन रहा है कि बाई द डिफरेंस in the concentration by the difference in the concentration of इलेक्ट्रोलाइट, जिसको आप बोलते हैं सॉल्ट, सॉल्यूशन। हम लोग जब जो है इलेक्ट्रोलाइट मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को बनाते समय हम एक सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करते हैं, और उस सॉल्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं जेंटलमैन, तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सॉल्यूशन में डिफरेंस करना है। मतलब अभी हम लोग क्या करते थे कि जैसे गैल्वेनिक सेल बनाते थे, डेवियल सेल बनाते थे, तो उसमें एनोड में जिंक की रॉड को डिप कर देते थे ZnSO4 सॉल्यूशन में, क्लियर। कॉपर की रॉड को हम लोग डिप करते थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और दोनों को एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू वायर से कनेक्ट करते थे और इंटरनल सर्किट के थ्रू सॉल्ट मिल्क से कनेक्ट करते थे। यहाँ पर अब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस कर रही है, तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ओनली वन टाइप ऑफ electrode can be used, only one type of electrode can be used, केवल एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड यूज होगा। और तीसरा पॉइंट क्या बड़ा निकल के आएगा कि भाई अगर एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड यूज होगा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि E0 सेल इज इक्वल्स टू SOP एनोड प्लस SRP कैथोड। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कई बार हम लोगों ने इसका यूज किया। तो अगर ये एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड है जेंटलमैन, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी।
और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ई नॉट सेल क्या होने वाला है, 0। ई नॉट सेल क्या होने वाला है, 0। तो ये बड़ा पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हालांकि ये तीनों पॉइंट आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल की स्टडी करते समय ध्यान रखने हैं। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ऑलवेज हमेशा जो ई नॉट सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल की जब मैं बात करूंगा तो ई नॉट सेल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओनली वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी यूज बाय द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके सॉल्यूशन में क्या ले रहे हैं, डिफरेंस कर देंगे। चलिए सीखते हैं इसको कैसे करना है। मैंने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर मेटल, let us consider metal zinc is used as electrode। मैं मेटल जिंक को इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर रहा हूं जनरल में। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोड तो भाई 2 टाइप के होते हैं, यस और नो। ये एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। तो एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। जिंक को ले लें या कोई हम मेटल कंसीडर करें, पहले हम पर्टिकुलर एक जनरल केस करते हैं। जनरल केस क्या है, कि एम सॉलिड से एम प्लस एन C1, एम प्लस एन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, और इसमें एन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जेंडर में। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, एनोड पे, एट एनोड। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर कैथोड पर एम प्लस एन C2 प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो रहा है एम सॉलिड में। ये प्रोसेस कहाँ होगी, कैथोड पर। ये प्रोसेस कैथोड पर होने वाली है। अब अगर मैं नर्स इक्वेशन का यूज करूं, तो नर्स इक्वेशन का अगर यूज करूं तो अगर इसको मैं फर्स्ट ले लूं और इसको मैं 2 ले लूं, तो ई एम प्लस एन इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखने वाला हूं, ई नॉट एम प्लस एन प्लस एन माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, log base 10 m प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये कौन सा वाला आएगा, C1, और यहां पर m सॉलिड। दूसरी इक्वेशन सिमिलरली क्या आ जाएगी कि E n प्लस n
m is equals to E नॉट m प्लस n से n बना माइनस 0.059 डिवाइड बाई n और ये बनेगा log बेस 10 m सॉलिड concentration डिवाइड बाई m प्लस n C2 concentration। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो इक्वेशन है। अब अगर ये दो इक्वेशन है तो ये दोनों इक्वेशन किसको प्रोवाइड करेंगे, E ऑफ सेल को, और E ऑफ सेल को अगर प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए मैं नेट सेल रिलेशन को मैं लिखना चाहूँ नेट जो है सेल रिलेशन को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो देखिए क्या होगा कि यहां पर नेट सेल रिएक्शन क्या होने वाली है, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और नेट सेल रिएक्शन क्या होने वाली है कि m प्लस n C2 से m प्लस n C1। तो आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे फाइनली अच्छा और E नॉट सेल क्या हो गया 0 एंड E नॉट सेल क्या हो गया 0। तो E सेल is equals to minus 0.059 divided by n cell is equal log base 10 n plus n C1 divided by n plus n C2। तो ये जो इक्वेशन आई है ना जेंटलमैन, ये नट्स इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं किस केस में, जब हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रेशन सेल गिवन है। मतलब अगर मैं यहाँ पर जिंक का एग्जांपल लूंगा तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 में और यहाँ पर जिंक आयन रिड्यूस होगा जिंक में। तो यहाँ पर फॉर जिंक इलेक्ट्रोड अगर मैं इसी टाइप का इलेक्ट्रोड बनाऊंगा और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा तो E सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई कितना आने वाला है 2 log बेस 10 जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन C1 डिवाइड बाई जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन C2। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है जेंटलमैन, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि E नॉट सेल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, 0 हो गया सॉरी। तो यहाँ पर E सेल जो होगा ना, तो E सेल यहाँ पर इफेक्टेड होगा इससे C1 और C2 से। जो E सेल होगा वो इफेक्टेड किससे होने वाला है, C1 एंड C2 से। तो क्या नोट आया यहाँ पे, नोट क्या आया, नोट ये आया कि E सेल is affected by concentration C1 and C2। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भाई जो E सेल है वो अफेक्टेड होगा कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2 से। बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से अफेक्टेड होगा क्या E सेल। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि
कि by taking the convention, by taking the convention of anode and cathode, by taking the convention of anode and cathode, each cell can be positive और नेगेटिव। कन्वेंशन जैसे मैंने कल क्वेश्चन कराया था ये कि हम लोगों ने दो डेटा लिए थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जेंडर में, और वहां पर हमने कन्वेंशन किया था, एज्यूम किया था कि ए को एनोड ले लेते और बी को कैथोड ले लेते हैं। लेकिन जब ई सेल को हमने कैलकुलेट किया था तो वहां पे ई सेल क्या आया था, नेगेटिव, और ई सेल नेगेटिव आया था, मतलब जो हमारा कन्वेंशन था, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया था। मतलब तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ई सेल जब पॉजिटिव होगा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उसके आधार पर आप डेल्टा जी को नेगेटिव बोल पाएंगे, और अगर नेगेटिव हुआ तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बोल पाएंगे। तो भाई इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन will be spontaneous, क्लियर? जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और अगर डेल्टा जी को पॉजिटिव बोला तो रिएक्शन will be नॉन स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वैसे तो इन जनरल क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसका तो ध्यान रखना ही है, लेकिन जनरल केसेस में भाई हम ई सेल को कभी नेगेटिव नहीं निकालते, ई सेल को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव, बिकॉज हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ एनोड, मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कन्वेंशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, कन्वेंशन को हम सीधी भाषा में एक ये बोल सकते हैं कि सिलेक्शन। ऐसा समझो कि हमें एनोड और कैथोड का सिलेक्शन करना आना चाहिए। ई ऑफ सेल पॉजिटिव करना है हमें, तो हमें ई सेल को पॉजिटिव करने के लिए एनोड और कैथोड का सही सिलेक्शन आना चाहिए। और अगर हम अगर हम सिलेक्शन को गलत भी करेंगे ना तो आंसर निकालने पर तुरंत हमें पता चल जाएगा। जैसा कि कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था और उसमें ई सेल क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो तुरंत मैंने आपको बताया था कि जो एजम्पशन लिया था हम लोगों ने, आपको ध्यान रखना है कल के लेक्चर की बात कि हम लोगों ने ए को एनोड लिया था तो आंसर ई सेल का क्या आया था, नेगेटिव। तो मैंने तुरंत आपको बोला था कि एजम्पशन इज रॉन्ग, तो एजम्पशन आपको करेक्ट करना था और ए का कैथोड बनाना था और बी का एनोड। तो हम लोग इसमें इस पे कैसे साइन का चेंज होता है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है कि जिंक सॉलिड से जिंक आयन, और ये कॉन्सेंट्रेशन है C1, और फिर जिंक आयन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज C2, और ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक सॉलिड में। तो ये कोई हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल लिया जेंडर में। अब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल लिया तो इसके लिए, और मान लो कि ये 0 पॉइंट, इसको मैं बाद में थोड़ा डिस्कस करूंगा, तो इसके लिए ई सेल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि -0.059 डिवाइड बाई एन सेल कितना है, पहले एन सेल लिख लेते हैं ऐसी,
log base 10, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा Zn प्लस 2 C1 डिवाइड बाई Zn प्लस 2 C2। ओके क्लियर। अब यहाँ पे n सेल क्या है, देखो यहाँ पर n सेल क्या हो गया 2, तो E सेल में क्या लिख सकता हूँ कि -0.059 डिवाइड बाई 2 log base 10 जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल C1 मतलब पहली स्टेज, और दूसरा साइड है वो है C2। ये रिलेशन पढ़ा, ये इसका पहला पार्ट हुआ। अब मान लो दूसरा पार्ट कि वो कह रहा है कि जो C1 की वैल्यू है वो 0.1 मोलर है और जो C2 है वो 0.01 मोलर है। तो अगर C1 को मैं 0.1 मोलर लेता हूं और C2 को 0.01 मोलर लेता हूं तो E सेल क्या होने वाला है -0.059 बाई 2 log base 10। C1 कितना है 0.1 और C2 कितना है 0.01। तो 0.1 और 0.01, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ऊपर है देखो बच्चे 10 टू दी पावर -1, ये आपको ध्यान रखना है, और नीचे है 10 टू दी पावर -2। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू -0.059 बाई 2, और ये आ गया log base 10 टू दी पावर -1 और माइनस log base 10 टू दी पावर -2। log m अपॉन n का इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो E सेल क्या होने वाला है, देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपको सरलता महसूस हो और आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो भाई इसमें n की पावर n लगाएंगे तो एक को बाहर फेंकेगा, तो ये हो गया -1 log 10 की वैल्यू 1, और ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आया -1 और प्लस, ये आया E सेल इज इक्वल्स टू -0.059 बाई 2। तय बात है कि इसकी वैल्यू वोल्ट में होने वाली है। अब ये -0.059 बाई 2 आया, इसमें E नॉट सेल क्या हो गया 0 हो गया, और जिंक हमने लिया था तो N सेल क्या हो गया, N सेल क्या हो गया, अरे भाई 2 हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या निकल के आया कि जो E सेल है वो क्या निकल के आया नेगेटिव, और E सेल नेगेटिव कब निकल के आया जब C1 ग्रेटर देन क्या है C2, C1 क्या है ग्रेटर देन C2। तो यहाँ पर ये नेगेटिव निकल के आया तब जब हमने C1 मतलब इसको अगर मैं A कंसीडर करूं जेंटलमैन और इसको मैं अगर B कंसीडर करूं, तो A को आपने क्या लिया है एनोड, मैं करेक्शन बता रहा हूं, A इज टेकन एज एनोड और B is taken as कैथोड। B को मैंने कैथोड लिया है। अभी जो अभी मैंने सॉल्व किया ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि A को मैंने क्या लिया है एनोड और B को क्या लिया है कैथोड। E सेल क्या आया नेगेटिव आया। अगर मुझे E सेल को पॉजिटिव करना है, अगर मुझे E सेल को क्या करना है पॉजिटिव करना है, तो इसको मैं क्या लूं, समझो बात को, मतलब कन्वेंशन हमें क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा, या फिर हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या करें चेंज करें। C1 यहाँ C1 क्या है ग्रेटर देन C2 है, ठीक है ना, और अगर C1 ग्रेटर देन C2 है तो E सेल क्या आ रहा नेगेटिव आ रहा। C1 अगर लेस देन C2 हो जाएगा टेंशन में, अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा और यहाँ पे -1, तो ये -2 आगे आएगा -2 और ये हो जाएगा +1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब ऑन इंटरचेंजिंग
अभी देखो क्या आ रहा निकल के रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि रिजल्ट 1 क्या निकल के आया कि ई सेल इज नेगेटिव when C1 is greater than C2। जब मैंने C1 को ग्रेटर देन C2 लिया है डेल्टा में, तो ई सेल क्या आया नेगेटिव, और ई सेल अगर नेगेटिव आया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे कि नो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हम रिएक्शन की फीजिबिलिटी की चर्चा नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन होगी लेकिन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगी। रिजल्ट 2 में क्या दे सकता हूं कि रिजल्ट 2 ये हो सकता है कि ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा व्हेन C1 लेस देन C2 हो जाए डेल्टा में। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेस देन C2 हो जाए, C1 लेस देन C2, तो डेल्टा जी यहाँ पर क्या होने वाला है नेगेटिव हुआ, ये समझे, ये इसका मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। और रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी मतलब सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी फीजिबल हो जाएगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल का यूज करके एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल की डिमांड ही यही है टेंशन में। बाय डिफरेंस मैंने पॉइंट इसीलिए लिखवा दिए थे कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस कर दिया जाए। एक कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लिया और एक ले लिया C2, और हमने कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, व्हाटएवर, इसकी कोई समस्या नहीं है। आप ये डिसाइड कर लें कि की पॉइंट क्या है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड का मतलब ये मत समझना एक ही इलेक्ट्रोड बनाना है, समझ गए ना, ये गलती मत कर देना। इलेक्ट्रोड दोनों रहेंगे नहीं तो सेल की चर्चा नहीं करेंगे। तो एनोड और कैथोड बस जो मटेरियल है वो सेम टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल है वो सेम टाइप होना चाहिए, मटेरियल सेम टाइप। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए बस कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए डिफरेंट, बच्चे डिफरेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट करेंगे, नॉट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। सेल पोटेंशियल अगर नेगेटिव आया तो हम उसका रिजल्ट लिखेंगे, ई सेल नेगेटिव तो ये कंडीशन, रिजल्ट 2 ये कंडीशन, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज जो हम लोगों ने कल किया था तो एक फॉर्मूला जनरेट किया था, आपको ध्यान होना चाहिए कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 0.059 pH एनोड माइनस pH कैथोड और प्लस लॉग हाफ लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 एनोड डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2 कैथोड आया। तो उससे भी क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी जिंक आयन के दो कॉन्सेंट्रेट जिंक आयन या कॉपर इलेक्ट्रोड का डेटा देंगे 2 और वो ई सेल पूछेंगे और उसी में जोड़ देंगे कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी पूछ सकते हैं कि किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए एनोड चुनेंगे और किसके लिए कैथोड चुनेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो भी है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन सेल में। आप इसको सही से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर और कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए भी आपको बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा को थोड़ा सा और करेंगे और फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को दूसरे फेज में ले जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर की इस यूनिट की 3 फेज हैं।
अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 पढ़ रहे थे, फिर हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की चर्चा करेंगे, और पार्ट 3 में हम जाएंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की तरफ। तो जितना पढ़ाया आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाते रहिएगा और इसको अच्छे से तैयार करिएगा।